गांव में दहशतगर्दों ने मासूम सयाहों पर बुज़दिलाना हमला किया। असेंबली की इस खुसूसी इजलास को बुलाने का मकसद दुनिया को ये पैगाम देना है कि पूरा मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में मुत्तहिद है। जैसा कि हम जानते हैं कि सयाह यहां अमन सुकून हासिल करने और लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आए थे, लेकिन इस अमल को बुज़दिलाना और वहशियाना तशद्दुद के जरिए दरहम बरहम कर दिया गया, जिसमें मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले 26 अफराद अपनी कीमती जानें गंवा बैठे, जिसने उनके खानदानों को तोड़ दिया और पूरी कौम को गमजदा कर दिया। हम नफरत और दहशतगर्दी की इस शर्मनाक हरकत की मजम्मत करते हैं, जिसने पूरी इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया। हम ऐवान की तरफ से दहशतगर्दी के इस वहशियाना कार्रवाई की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और मुतवफ़ीन के खानदानों के साथ पूरी यकजहती का इजहार करते हैं और इंसाफ, मजबूती और भाईचारे के जज्बे को बरकरार रखने के लिए अपनी साबित कदमी का इरादा करते हैं। ये हमला उन चैलेंजों की वाज़ेह तौर याद दहानी कराता है जिनका हम सब सामना कर रहे हैं। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले सयाहों, ताजरों, शहरियों और ज़ैर तालीम तलबा की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए फौरी और ठोस इक़दाम करें। इस सानहे से हम में दहशतगर्दी से मुकाबला करने की निस्बत इत्तेहाद और आपसी ताउन की अहमियत उजागर होती है। मैं इस ऐवान के तमाम मोअज़्ज़ज़ अरकान अराकीन से अपील करता हूँ कि वो मिलजुल कर अपने शहरियों और सयाहों के लिए महफूज माहौल पैदा करने के लिए काम करें। आइए हम अमन, रवादारी और हमदर्दी की कदर क़ीमत के लिए अपनी वाबस्तगी का इरादा करते हुए मुतासिरीन को खराज तहसीन पेश करें, ताकि उनकी कुर्बानियाँ रायगां न हो जाए और हम सब उन मुश्किलात का मुकाबला करते हुए मजीद मजबूत और मुत्तहिद होकर उभरें। मैं ऐवान के मोअज़्ज़ज़ अराकीन से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस अलमनाक वाक़े के मुतासिरीन को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए अपनी अपनी नशिस्तों से खड़े होकर उनकी याद में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करें। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पेश किए गए प्रस्ताव के समर्थन में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सदन में खड़े होकर बोले। इस दौरान उन्होंने हमले में मारे गए सभी लोगों का नाम भी लिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा, यकीन नहीं होता कि चंद दिन पहले हम इस हाउस में मौजूद थे, बजट और कई मुद्दों पर बहस चली। किसने सोचा था कि ऐसे जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात बनेंगे कि हमें दोबारा यहां इस माहौल में मिलना पड़ेगा। पहलगाम के हमले के बाद जब मंत्रियों की बैठक हुई तो ये तय हुआ कि हम गवर्नर साहब से गुजारिश करेंगे कि एक दिन का सेशन बुलाया जाए। उमर अब्दुल्ला विधानसभा में भावुक होकर बोले, उत्तर से लेके दक्षिण, पूरब से लेके पश्चिम, कहां अरुणाचल, कहां गुजरात, कहां जम्मू कश्मीर, कहां केरला और बीच की सारी रियासतें, पूरा मुल्क इस हमले के लपेट में आया है। ये सही है स्पीकर साहब, ये पहला हमला नहीं था। हमने कई हमले होते हुए देखे। हमने अमरनाथ यात्रा के कैंप पे हमले होते हुए देखे। हमने डोडा के मुख्तलिफ गांवों पे हमले होते हुए देखे। हमने कश्मीरी पंडितों के बस्तियों पे हमले होते हुए देखे। हमने सरदारों के बस्तियों पे हमले होते हुए देखे। लेकिन एक बीच का ऐसा वक्त आया था, ये बाईसरन का हमला 21 साल के बाद इतना बड़ा हमला हुआ है सिविलियन। हमें लग रहा था कि ये हमले जो हैं ये अब हमारे माजी का एक हिस्सा है, देयर पार्ट ऑफ आवर पास्ट। ये हमारे आज की कहानी नहीं है, ये हमारा मुस्तकबिल नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से
वाइसरन ने दोबारा वो हालात यहां पैदा किए। उमर अब्दुल्ला ने कहा, अतीत में हमने कश्मीरी पंडितों और सिख समुदाय पर आतंकी हमले होते देखे हैं। लंबे वक्त के बाद ऐसा हमला हुआ है। मेरे पास पीड़ितों के परिवार के सदस्यों से माफी मांगने के लिए शब्द नहीं है। यहाँ के वजीर आला की हैसियत से, यहाँ की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहाँ आने की। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं। नहीं भेज पाया। और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। क्या कहता हूं उनको, उन छोटे बच्चों को जिन्होंने अपने वालिद को खून में लपेटा हुआ देखा, उस नेवी अफसर की विधवा को जिनको शादी हुए ही चंद दिन हुए थे, मुझे एक दो आए, मुझे कहा हमारा कसूर क्या था, हम पहली मर्तबा कश्मीर आए थे छुट्टी मनाने के लिए, और इस छुट्टी का जिंदगी भर अब हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अब लोग हमारे साथ हैं। पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए कश्मीर की मस्जिदों में मौन रखा गया। ये बहुत बड़ी और अहम बात है। सीएम उमर ने कहा कि आदिल ने अपनी जान की परवाह किए बिना कई पर्यटकों को बचाया। उसने अपनी जान दे दी। भागने के बजाय उसने उन्हें बचाने का फैसला किया। कई लोगों ने पर्यटकों को बचाया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। कई फूड स्टॉल चलाने वालों ने पर्यटकों को फ्री में खाना खिलाया। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा